मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, निकाह सिर्फ तलाक देने से नहीं टूटता है, बल्कि कई बार मियाँ बीवी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिनसे निकाह टूट जाता है और इनको मालूम भी नहीं हो पाता। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे काम बताने वाले हैं जिनके होने से निकाह अपने आप ही टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म हो जाता है और फिर ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज की हमारी वीडियो हर मियाँ बीवी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने आप को इन 7 कामों से हमेशा दूर रखिएगा, यानी कि ये 7 काम आप भूल कर भी कभी ना करिएगा, वरना आपका भी निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाएगा और आपकी बीवी आपके लिए हराम हो जाएगी। और अगर आप एक औरत हैं तो आपका शौहर आपके लिए हराम हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, इसको आप गौर से आखिर तक जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। मोहतरम दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि निकाह हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने मेरी सुन्नत पर अमल ना किया तो उसका मुझसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब ये है कि हर इंसान को चाहिए वो मर्द हो या फिर औरत हो, निकाह जरूर करे। अगर कोई मर्द या औरत बिना किसी वजह के निकाह नहीं करते हैं और वो कहते हैं कि हम शादी नहीं करेंगे, तो ऐसे औरत और मर्दों पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया है कि जब कोई इंसान निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि निकाह करने से इंसान बहुत सारे गुनाहों से बच जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो निकाह जरूर करे, यानी कि वो शादी जरूर करे। अब दोस्तों, हम आपको 7 ऐसे काम बताते हैं जिनके बारे में हदीस पाक में आया है कि अगर इन 7 कामों में से कोई एक भी काम शौहर या बीवी में से किसी से हो जाता है तो फिर इंसान का तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाता है, यानी कि तलाक दिए बगैर ही निकाह अपने आप ही टूट जाएगा और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाएगा। अब ऐसे मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। वो 7 काम ये हैं। नंबर 1, किसी एक की मौत होने पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज है मौत। अगर किसी हादसे में या फिर किसी और वजह से शौहर की मौत हो जाए तो उसकी बीवी का निकाह अपने शौहर से अपने आप ही टूट जाता है। इसी तरह से अगर किसी बीवी की मौत हो जाए तो उसके शौहर का अपनी बीवी से निकाह टूट जाता है। इसका मतलब ये है कि शौहर और बीवी में से अगर किसी एक की भी मौत हो जाती है तो फिर इनका आपस में निकाह टूट जाता है, यानी कि ऐसी सूरत में निकाह तलाक दिए बगैर ही टूट जाता है। नंबर 2, इस्लाम छोड़ने पर। दोस्तों, दूसरा काम है मियाँ बीवी में से किसी एक का इस्लाम से खारिज होना या इस्लाम को छोड़ देना, यानी कि मियाँ बीवी में से कोई एक इंसान, चाहे वो शौहर हो या बीवी हो, अगर किसी वजह से इनमें से एक इस्लाम से खारिज हो जाता है, इस्लाम से निकाल दिया जाता है, या फिर इनमें से कोई एक इंसान अगर इस्लाम मजहब को छोड़ देता है, यानी कि नाउजुबिल्लाह अगर मियाँ बीवी में से कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरे मजहब को अपना लेता है, तो फिर ऐसे में शरीयत कहती है कि ऐसी सूरत में फिर मियाँ बीवी का निकाह तलाक दिए बगैर ही अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता खत्म हो जाता है। याद रहे दोस्तों, अगर किसी मियाँ बीवी के साथ में ऐसा हो जाए, यानी कि कोई एक इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब को अपना ले मगर इसके बावजूद भी वो मियाँ बीवी एक साथ रहते हैं, तो फिर ऐसे मियाँ बीवी का साथ में रहना हराम हो जाता है। नंबर 3, खुला लेने पर। अब दोस्तों, कुछ लोग पूछेंगे कि ये खुला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि खुला दरअसल औरत की तरफ से किया जाता है। जैसा कि हमारी शरीयत में तलाक देने का हक सिर्फ और सिर्फ शौहर के पास में होता है, यानी कि तलाक देने का इख्तियार सिर्फ
शौहर को होता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बीवी शौहर से तलाक चाहती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं दे रहा, जबकि बीवी अपने शौहर से तंग आ चुकी होती है और इसको अपने शौहर से छुटकारा चाहिए होता है। अब ऐसे में औरत क्या करे? तो ऐसी सूरत में शरीयत ने औरत को खुला लेने का हक दिया है, यानी कि ऐसी सूरत में बीवी काजी के जरिए से खुला कर सकती है। काजी फिर इस मामले को कुछ दिनों तक पेंडिंग रखेगा और इसके बाद औरत का खुला करवा देगा, यानी कि खुला के जरिए से मियाँ बीवी का रिश्ता खत्म करवा देगा। यानी कि ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का तलाक के बगैर ही निकाह टूट जाता है और वो आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। नंबर 4, किसी एक का लापता हो जाने पर। दोस्तों, चौथा काम है लापता हो जाना, यानी कि गायब हो जाना या फिर जानबूझकर मियाँ बीवी में से किसी एक का घर से भाग जाना। यानी कि अगर मियाँ बीवी में से कोई एक लापता हो जाता है या फिर जानबूझकर इनमें से कोई अपने घर से भाग जाता है और इसके बाद काफी तलाश करने पर भी, यानी कि हर जगह ढूंढने के बाद भी अगर वो नहीं मिलता या फिर नहीं मिलती और काफी अरसा गुजर जाता है, तो फिर ऐसी सूरत में मियाँ बीवी का निकाह तलाक के बगैर अपने आप ही टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता अपने आप ही खत्म हो जाता है। फिर ऐसे में अगर वो मियाँ बीवी चाहें तो फिर किसी दूसरे के साथ में निकाह कर सकते हैं। नंबर 5, रिश्तों के हवाले से है। दोस्तों, मान लो अगर किसी मर्द का किसी औरत के साथ में निकाह हुआ, अब वो दोनों मियाँ बीवी साथ में रह रहे हैं, लेकिन बाद में से मर्द को अगर पता चल गया कि उसने जिस लड़की के साथ में निकाह किया है वो तो उसकी रज़ाई बहन है, यानी कि वो तो इसकी दूध शरीक बहन है। जैसे कि अगर कोई औरत है और इसका दूध उस लड़की ने भी पिया है और इस लड़के ने भी पिया है, मगर बाद में किसी वजह से वो दूर दूर हो जाते हैं और उन्हें फिर मालूम नहीं था और उन्होंने गलती से आपस में निकाह कर लिया, मगर बाद में तहकीकात से उन्हें पता चला कि वो तो आपस में रज़ाई बहन भाई हैं, तो ऐसे में फौरन ही उनका निकाह टूट जाता है। क्योंकि जिस तरह से इस्लाम में सगे भाई बहन का निकाह नहीं हो सकता, वैसे ही रज़ाई भाई बहन आपस में निकाह नहीं कर सकते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में उनका तलाक दिए बगैर ही निकाह टूट जाएगा और वो दोनों एक दूसरे के लिए हराम हो जाएंगे। नंबर 6, इला से। अब दोस्तों, कुछ भाई पूछेंगे कि ये इला क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि अगर शौहर ये कसम खा लेता है कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी हम बिस्तरी नहीं करूंगा, यानी कि मैं अपनी बीवी के साथ कभी भी सोहबत नहीं करूंगा, तो ऐसी सूरत में बीवी इला कर सकती है, यानी कि ऐसी सूरत में भी तलाक के बगैर बीवी निकाह को खत्म कर सकती है। और नंबर 7 जो कि रिश्तों के हवाले से ही है। दोस्तों, 7वीं और आखिरी बात भी रिश्तों के हवाले से है। इसको आप गौर से ऐसे समझिए कि अगर किसी का बेटा 7 साल का या उससे ज्यादा की उम्र का हो जाए तो फिर उसको चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ में ना सोए। इसी तरह से अगर बेटी 9 साल की हो जाए या उससे ऊपर की हो जाए तो उसको भी चाहिए कि वो अपने बाप के साथ में ना सोए। अगर इस उम्र के बाद में बेटी अपने बाप के साथ सोए और खुदा न खास्ता कभी बाप की शहवत जाग जाए या बेटी की शहवत जाग जाए, तो ऐसे में उस शख्स का निकाह अपनी बीवी के साथ में टूट जाएगा। यानी कि ऐसी सूरत में उस शख्स का अपनी बेटी की माँ के साथ में रिश्ता अपने आप ही खत्म। उसी वजह से शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि अगर बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ में ना सोए। अगर 9 साल की उम्र के बाद माँ बाप अपनी बेटी को प्यार भी करना चाहें तो इसमें भी एहतियात बरतें। अगर ऐसे में बाप अपनी बेटी से प्यार करना चाहे तो वो अपनी बेटी के सर पर सिर्फ हाथ फेरे। अगर वो बोसा भी लेना चाहे तो फिर अब बेटी के सर पर ही बोसा ले। यानी कि दोस्तों, 9 साल की उम्र के बाद बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर कभी जिस्म को टच करने से बाप की शहवत जाग जाए या बेटी की शहवत जाग जाए तो फिर ऐसी सूरत में बेटी की माँ ऐसे शख्स के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। यानी कि तलाक के बगैर ही इनका निकाह आपस में टूट जाता है। और यही हुक्म एक बेटे और माँ के साथ भी है, इसलिए आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि ये 7 काम ऐसे हैं जिनके होने से इंसान का निकाह अपने आप ही टूट जाता है। यानी कि अगर कोई शौहर अपनी बीवी को तलाक नहीं देता है, फिर भी इन 7 कामों में से अगर कोई ये काम हो जाता है तो इसका अपनी बीवी के साथ में रिश्ता खत्म हो जाता है और ऐसे में मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के लिए हराम हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग बोलते हैं कि शौहर अगर बीवी से 4 महीने से ज्यादा वक्त दूर हो जाता है तो इनका निकाह टूट जाता है, या फिर अगर किसी ने अपनी साली के साथ में जना कर लिया तो फिर मियाँ बीवी का रिश्ता टूट जाता है। तो हम आपको बता दें कि जना का गुनाह अलग है जिसकी सजा अलग है, लेकिन इससे मियाँ बीवी का निकाह नहीं टूटता है।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये कीमती मालूमात सब तक पहुंच सकें। वीडियो के हवाले से कमेंट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।